यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावास चिदचिता। बोलिए। चिदचिता नहीं, नहीं। देखो, चिद माने होता है जीव और अचित माने होता है अजीब, और हम जीव और अजीब दोनों को कह रहे हैं। और चिद चिता, तो चिद माने भी जीव और चिता माने भी जीव, तो फिर अजीब नहीं जानते। तो हमें कहना है चिदचिता, दचिता, अचिता, जल का चिदचिता। यदि चैतन्ये मुकुर इव भावास चिदचिता। समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिल संतोऽन्तरहिता। बहुत सारे लोगों को याद है समम भ्रांति, समम भ्रांति, भांति, भ्रांति नहीं है, ये सब भ्रांति बोल रहे। याद तो यही सबको, और यही भ्रांति में, और हमने भ्रांति बोले ही नहीं। बोले आपके बोलने से क्या है, हमें तो याद है। आप कुछ भी बोलो। समम समम भांति द्रव्य व्ययजनिल संतोऽन्तरहिता। रहिता, बड़े की मात्रा और विसर्ग। जगत साक्षी मार्ग, जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो। आप लोग बोलते हैं भानुरिवयो, क्या बोलते? भानुरिवयो। भानु नहीं है, भा के ऊपर अनुस्वार नहीं है। जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो। तुम लोग बोलते भा नहीं है, भा है। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। जिनकी आत्मा में दर्पण के समान जीव अजीव अनंत पदार्थ उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त एक साथ झलकते हैं। जिनकी आत्मा में दर्पण के समान जीव अजीव अनंत पदार्थ एक साथ झलकते हैं। जिनकी आत्मा में दर्पण के समान जीव अजीव अनंत पदार्थ एक साथ झलकते हैं। हमने उत्पाद व्यय द्रव्य ये रोक दिया है। जिनकी आत्मा में दर्पण के समान जीव अजीव अनंत पदार्थ उत्पाद व्यय युक्त एक साथ झलकते हैं। जगत को साक्षात्कार करने वाले, जगत को साक्षात देखने वाले, जगत को प्रत्यक्ष देखने वाले, मोक्ष मार्ग को बताने में जो सूर्य के समान तत्पर हैं, वे महावीर स्वामी मेरे नयनों के सामने हो गए। क्लियर? दूसरा देखिए,
अताम्रम यक्षु कमलयुगलम स्पंदरहितम। अताम्रम यक्षु कमलयुगलम स्पंदरहितम। अताम्रम यक्षु कमलयुगलम स्पंदरहितम। जनान् कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि। मपि मपि नहीं, बड़ी की मात्रा नहीं है। जनान् कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि। स्फुटं मूर्तिर्यस्य स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला। महावीर स्वामी अताम्रम, ताम्र माने लाल, अमाने नहीं। यत जिनके, चक्षु कमल युगल दोनों, जिनके युगल नेत्र, जिनके दोनों नयन कमल लालिमा से रहित हैं, लाल नहीं। जिनके दोनों नयन कमल लालिमा से रहित हैं, स्पंद रहितम, टिमकार से रहित हैं। जिनके दोनों नयन कमल लालिमा और टिमकार से रहित हैं, झपकने से स्पंद नहीं होते। जनान लोगों को अपायम बताते हैं, रहित अपाय। जनान कोपापायम प्रकटयति वा अभ्यंतरमपि। जिनके दोनों नयन कमल लालिमा और स्पंदन से रहित हैं। आपकी आंखें क्यों झपकती हैं? क्यों झपकती हैं? क्या प्राकृतिक नियम है? तो भगवान की क्यों नहीं झपकती? बोले उन पे वो नियम लागू नहीं होता। पंडित जी क्यों झलकती हैं? बोले बताओ। पंडित जी कह रहे आप बताओ क्यों झपकती हैं आगे? क्या? तो भगवान की सुरक्षा होगी ही नहीं। भगवान दो चीजों से रहित हैं। नंबर एक भय, भय के कारण झपकती है। अभी हाल एक धमाका हो, सबसे पहले आंख बंद होगी, भय के कारण झपकती है। नंबर दो, कमजोरी के कारण झपकती हैं। अनंत शक्ति प्राप्त कर ली है, इसलिए जैसी करते वैसी बनी रही। उन्हें झपका हमारे पास दोनों कमी है, हम डरपोक भी है, कमजोर भी है, इसलिए बार बार झपकती है।
और एक साथ ऐसे ही करे रहोगे तो आंख में आंसू आ जाएंगे, दर्द होने लगेगा, क्योंकि ताकत नहीं है उतनी। अथाम ब्रह्म। और लाल कब होती है आगे? जब भीतर से हम लाल हो जाते हैं, क्रोध के कारण। आंखें ही लाल क्यों होती हैं? चेहरा भी लाल हो जाता है। अगर आप गोरे हो तो चेहरा लाल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि खून रनिंग पे आ जाता है। जैसे ही क्रोध आया तो खून तेज गति प्राप्त कर लेता है और हमारी आंख का रेटिना सफेद होता है, इसलिए यहां सबसे पहले दिखाई दे जाता है। और किसी का चेहरा भी गोरा हो तो चेहरे पे दिखाई दे जाएगा, और किसी का गोरा नहीं हो तो कम दिखाई देगा, सफेद पे जल्दी दिखाई देगा। इसलिए आंख पे सबसे पहले दिखाई देगा, वहीं रेटिना सफेद है, इसलिए लाल हो जाती है। अथाम ब्रह्म, जिनके दोनों नयन कमल स्पंदन और लालिमा से रहित हैं, लोगों को क्रोध के अंतरंग और बहिरंग क्रोध के अभाव को बता रहे हैं। जो लोगों को अंतरंग बहिरंग क्रोध के अभाव को बता रहे हैं, प्रकट यति अंतरंग बहिरंग, जो लोगों को अंतरंग बहिरंग क्रोध के अभाव को बता रहे हैं, जिनके दोनों कमल, जिनके दोनों नयन कमल लालिमा स्पंदन से रहित हैं, लोगों को अंतरंग बहिरंग क्रोध के अभाव को दिखा रहे हैं। स्फुटम दैदीप्यमान, प्रकाशमान, चमचमाती हुई, प्रकाशित। स्फुटम मूर्ति, इनकी मूर्ति दैदीप्यमान है, प्रकाश में गिरती हुई। स्फुटम मूर्ति यस्य, जिनकी मूर्ति दैदीप्यमान है, प्रशमितमयी, शांतमयी है। वाति विमला, अत्यंत निर्मल है, जिनकी मूर्ति दैदीप्यमान है, अत्यंत निर्मल है और शांतमयी है। क्लियर? पहली लाइन का अर्थ, जिनके दोनों नयन कमल स्पंदन और लालिमा से रहित है। दूसरी लाइन का अर्थ, लोगों को, जो लोगों को अंतरंग बहिरंग क्रोध के अभाव को प्रकट कर रही है। दूसरी लाइन। तीसरी लाइन, जिनकी मूर्ति शांतमयी, दैदीप्यमान, निर्मल है। क्लियर? जिनकी मूर्ति शांतमयी, दैदीप्यमान और निर्मल है, वे महावीर स्वामी मेरे नयनों के सामने हो गए। क्लियर? जिनके दोनों नयन कमल स्पंदन और लालिमा से रहित हैं, लोगों को अंतरंग बहिरंग क्रोध के अभाव को दिखा रहे हैं, जिनकी मूर्ति शांतमयी, निर्मल, दैदीप्यमान है, वे महावीर स्वामी मेरे नयनों के सामने हो गए। जब बोले महावीर भगवान ने की, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो,